जांच कीजिए कि कोई भी प्राकृतिक संख्या 4 का पावर n पर समाप्त होता है। ये एनसीईआरटी का उदाहरण प्रश्न है, ठीक है। या तो 6 का पावर n 0 पर समाप्त होता है, इसने पूछा जाता है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, समझना ही लैंग्वेज है, याद रख लेना। अच्छा बताओ 4 का पावर n। अच्छा सबसे पहले समझो कोई भी संख्या 0 कब समाप्त होता है। 0 कब आता है, जब उसका जो गुणनखंड होगा, गुना करने वाला नंबर होगा, उसमें 2 और 5 अनिवार्य है। 2 रहेगा, अगर 5 नहीं रहेगा तो कभी 0 आएगा गुना करने पर, कभी हो ना आएगा। अगर 0 लाना है तो मान लो 2 को 7 से गुना करो, 9 से गुना करो, 3 से गुना करो, 2 से गुना करो, 1 से गुना करो, 11 से गुना करो, किसी से भी गुना करो, कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 लाने के लिए 2 और 5 होना जरूरी है। जैसे तुमसे पूछ दिया, एगो सवाल बता रहे हैं कंपटीशन वाला, इसी पे बोलेगा इसमें अंत से 0 की संख्या कितना है। इस सबको जब गुना करेंगे तो अंत से 0 कितना आएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 200 है ना, 200 है तो इसको हमेशा किससे भाग दोगे, 5 से। किससे भाग दोगे तो कितना आएगा, 40। 40 को 5 से भाग दो तो कितना आएगा, 8 पंचे 40। फिर कितना है, 8 को फिर 5 से भाग दो तो कितना आएगा, कितना और लगेगा 8 में 5 से एक बार में, तो जोड़ दो सबको, 40 48 एक, मतलब टोटल को यहाँ से तक गुना करेंगे तो अंत से 0 की संख्या कितना होगा, 49 होगा। इसका मतलब ये हो गया, तुमसे पूछेगा 500 फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। इसका मतलब हो गया 1 गुना 2 गुना 3 डॉट 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 गुना 500 तक। कहाँ तक, 500 तक। इसमें पूछेगा अंत से 0 की संख्या कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 500 है, 500 कितना भाग देंगे 5 से, तो कितना आएगा 100। फिर 100 को 5 से भाग देंगे तो कितना में लगेगा, 20 पंचे 100। फिर 20 को 5 से भाग देंगे तो कितना लगेगा, कितना और लगेगा, 4 आया। 4 क्या हो गया, 5 से छोटा हो गया, अब लगेगा नहीं लगेगा, जोड़ दो सबको, 124 को शून्य होगा अंत से, हाँ सब का 5 से। तो ये कॉम्पिटिटिव सवाल है, बहुत सारा सवाल है ऐसा। अभी उतना नहीं जानना है तुम लोग, सिर्फ बउआ वाला देखो। तुमको यहाँ क्या कहा है, लिखेंगे यदि संभव है, यदि संभव है कि 4 का पावर n शून्य, क्या शून्य पर समाप्त क्या लिखोगे, समाप्त। यदि संभव है कि 4 का पावर n शून्य पर समाप्त होता है, मतलब होता ना है, संभव है मतलब मान रहे हैं, मतलब कि संभव है, अगर हो रहा है कि 4 का पावर 0 पर समाप्त होता है। देखो यदि संभव है कि 4 का पावर n शून्य पर समाप्त होता है, तो इसका अभाज्य, क्या अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 अवश्य होगा, अवश्य
अवश्य के जगह जरूरी लिख लो। देखो, यदि संभव है कि 4 का पावर n शून्य पर समाप्त होता है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 जरूर होगा। क्या जरूर होगा? लेकिन 4 का पावर n, सॉरी, लेकिन 4 का अभाज्य, क्या अभाज्य गुणन खंड में सिर्फ क्या है? सिर्फ 2 है। सिर्फ क्या है? 2 है, 5 नहीं है। 5 नहीं है। इसलिए अंक गणितीय परिमेय से आधारभूत अंकगणितीय परिमेय से इसका अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय है। अतः 4 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तब ने 2 नंबर देगा। सुन लो, सुनो, कुछ नहीं है। यदि पूछाएगी तब ने बता रहे हैं। यदि संभव है कि, सुनो ना, अभी याद हो जाएगा। यदि संभव है 4 का पावर n शून्य पे समाप्त होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 और 5 जरूर होगा। लेकिन 4 का अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। अंकगणितीय परिमेय से इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? अद्वितीय है। अतः 4 का पावर 0 पर समाप्त। अब देखो, अब इसके स्थान पे तुमको दे देगा 6 का पावर n। क्या दे देगा? यदि संभव है 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगा। यदि संभव है 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 और 5 अवश्य होगा। लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। अंकगणितीय परिमेय से इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अद्वितीय होगा। अतः 6 का पावर 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब कोई भी सवाल पूछे बनेगा, कोई भी सवाल बने ये होगा 10 होगा, क्योंकि 2 और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको तो छोड़ो, यही 2 देख लेना, तीनों में से कोई एक अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है?